जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से सवाल आते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए नंबर सिस्टम जो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में। ठीक है, और इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मतलब परसेंटेज से भी दे देता है, कभी कुछ से देता है, माने सारों को इकट्ठा करके नंबर सिस्टम में डाल देता है। ठीक है ना, एक तरह का मिसलिनियस टाइप का। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा दोस्तों, बस बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए एक संख्या के 25% का 1/5 का मान 30 है, तो वो संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें पूछा क्या है कि एक संख्या है, तो मान लीजिए संख्या x है। ठीक है दोस्तों, संख्या x है, उसका 25%। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भिन्न वैल्यू, मैंने आपको हर वीडियो में बताया हूँ अपने कि प्रतिशत का भिन्न वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रतिशत का भिन्न वैल्यू 25% मतलब क्या होता है, सबको पता है, बटा के 100 होता है, ये बार बार लिखना नहीं है। ठीक है, तो 25 इकाई 25, 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 बटे कितना हो जाएगा 100, 25 इकाई 25 चौके 100 यानी 1/4। भिन्न वैल्यू कितना है 1/4। तो अब बोला है कि एक संख्या का 25% मतलब कितना हो गया दोस्तों 1/4, यानी x/4 हो जाएगा। सीधी सी बात है, x/4 हो गया। का 1/5 बोला, का मीन्स गुणा 1/5 हो गया। का मान कितना बोला है 30 है, तो वो संख्या निकालना है x का मान। तो बहुत आसान है, गुणा कर लीजिए। देखिए ऊपर x हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इधर कितना 30 है, तो x का मान जब इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 30 गुणे कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए सत्यापित के लिए आप देख सकते हैं, बोला है एक संख्या का 25%, तो यानी इस संख्या क्या आ गई 600 का 25% निकालना है दोस्तों। तो देखिए 25% निकालना है। ठीक है, ऐसे में कभी बटे मत कर लीजिए, प्रतिशत काटिए, 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 25 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों 150। ठीक है ना, अब क्या बोला का 1/5, तो 1/5 कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15 30। तो बताइए 30 आया कि नहीं, सवाल सही है कि नहीं, बताइए, आप ही बताइए। क्लियर हो गया, एकदम सही सवाल है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं यहाँ सत्यापित हम कराए थे कि वास्तव में इसके कहने के अनुसार ये सवाल सही है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त मूल्य 320 है, तो वह संख्या क्या है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है दोस्तों, देखिए बोला है कि एक संख्या में से 600 का 75, पहले 600 का 75% निकाल लेते हैं। तो देखिए 600 का 75% निकालते हैं दोस्तों। ठीक है ना, 75%, तो देखिए 75% से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई कर लिए, 6 5 30, 0 3 हो गया, 6 7 42, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, यानी कितना हो गया 450। ठीक है ना, अब 450 का 2/3 बोला है दोस्तों, 2/3, तो इसका 2/3 निकाल दो। 2/3 का मतलब कितना 2/3, यानी 450 का 2/3 यानी 2/3 हो गया। 3 से काट लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 150 दूना कितना हो जाएगा 300, 2/3 कितना हो गया 300। ठीक है, अब कह रहा है घटाने पर प्राप्त मूल्य इतना हो रहा है, तो आप संख्या माना संख्या क्या है, माना संख्या क्या है दोस्तों, संख्या x है मान के चलिए। ठीक है, अब इसी में ये घटाना है, यानी 300 बराबर 320 हो रहा है। क्लियर है, अब ये हम क्या किए दोस्तों, ये वाला चीज समझिएगा। कह रहा है एक संख्या में, यहीं तक रुक गए हम। ठीक है, फिर बोला है 600 के 75% का 2/3, तो 600 का 75% निकाल दिया, इतना आ गया। उसके बाद इतना का 2/3 300 आया। अब उस संख्या में से इस 300 को घटाएंगे तो इतना प्राप्त हो रहा है, ये संख्या पूछा है। तो x का मान निकालेंगे, ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यानी 320 प्लस कितना दोस्तों 300 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, अब इसके हिसाब से आप इसमें निकाल के देख सकते हैं। जैसे देखिए ये 620 आ गया, इसे 300 घटाएंगे तो 320 बचेगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक संख्या के 1/5 के 3/4 का 2/3 15 है। ठीक, तो उस संख्या का 30% क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि हमारा कोई संख्या है। ठीक है ना, मान लीजिए संख्या हमारा x है। ठीक है दोस्तों, इसका बोला है 1/5, बोला है ना कि इस संख्या के 1/5, के या का कहे दोस्तों, उसका मतलब होता है गुणा। ठीक है ना, का 3/4, का 3/4 मतलब 3/4 दोस्तों। ठीक है, का 2/3, का जहां भी का आ जाए के आ जाए वहां गुणा है। ठीक है, 3/4 का 2/3 यानी 2/4
3 हो गया। अब बोला है बराबर में कितना, उसका मान 15 है, तो बराबर में 15 रख लो, बस इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको गुणा कर लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ तो काट भी सकते हैं, इससे इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्लियर है। नीचे कितना आ गया, ऊपर x हो जाएगा, नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर कितना है दोस्तों 15। तो x का मान निकालेंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा 150। अब बोला क्या है कि तो उसका 30% क्या होगा, तो देखिए दोस्तों यानी 150 का 30%, ठीक है ना, 30% निकालना है। तो प्रतिशत हटाए, 1 0 ये 1 0 ये खत्म, यानी 15 तिया कितना हो जाएगा 45, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है यदि 2003 में बच्चों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 2000 थी, तो 2006 में कितनी होगी। बात समझिएगा, बोला है कि 2003 में यदि संख्या 2000 रही होगी तो 2006 में कितना होगी, ये पूछा है कितना होगी। ठीक है, अब बात को समझना है दोस्तों, इसमें बोला है कि 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से लगेगा, क्लियर है, मैं कई तरीकों से आपको लगा के दिखाता हूँ, बेसिकली 2 तरीकों से जो बहुत शॉर्ट ट्रिक से लगेगा, क्लियर है दोस्तों। देखिए 10% के वृद्धि का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 10% का मतलब 1/10 हो गया भिन्न वैल्यू। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। अब नीचे ये टोटल वैल्यू होती है, ऊपर वेरिएबल होती है दोस्तों। ठीक है ना, जो वृद्धि या कमी ऊपर होती है हमेशा, ध्यान दीजिएगा, ये कुल वैल्यू होती है, यानी कुल मान होता है। ठीक है ना, और ऊपर क्या होता है, ये होता है वृद्धि या कमी, ध्यान रखिएगा, ऊपर जो होता है वृद्धि या कमी होता है, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया, तो अब देखिए अब 11/10 हो गया। अब बोला क्या है कि 2000 थी कब, 2003 में, और 2006 के लिए पूछा, तो कितना साल हो गया, 3 साल के लिए। अब टोटल जो जनसंख्या थी कितना 2000, अब 2000 में 3 बार गुणा कर देंगे, यानी 11/10 हो जाएगा, गुणे 11/10 गुणे कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 0 से तो पहले 3 0 काट लो इसके। ठीक है, अब इधर हो गया 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी कि 11 ग्राम 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा दोस्तों। फिर 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों, 11 का क्यूब हो जाएगा। अब गुणे ये 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 2 का गुणा करेंगे तो 2662 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों, ये आ गया। ठीक है ना, एक तो ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका है दोस्तों, आप डायरेक्ट उनके 10% निकाल लीजिए। दूसरा ये तरीका है दोस्तों, जैसे देखिए अब आपको पता है कि हमारा मूल जो है कि 10 है, मूल क्या होता है, नीचे का जो मूल होता है, ऊपर क्या होता है जो हमारा, ये हमारा अगर कहा जाए तो ये मिश्र होता है। तो पहले साल का है, फिर दूसरे साल है, ठीक है दोस्तों, ये तीसरा साल है। ठीक है ना, अब इनको बस गुणा कर लीजिए, तो ये कितना है 1000 है, और इधर कितना हो गया दोस्तों 1331 हो गया। देखिए ये तो हमें बोला है कि 3 साल में कितना था, 3 जो है कि 3 साल का जो अंतर है वो कितना था 2000 था। अब यहाँ पे कितना है 2 का गुणा जाएगा, यानी कि है 1000, होना चाहिए था 2000। ठीक है ना, तो 2 का गुणा जाएगा। अब इसी तरह से इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, यानी जो गुणा जा रहा है ना वो उसमें गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2662 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, क्लियर है। अब ऐसे में अगर आपको CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन दे दे तो भी इसी तरह से लगता है दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। इस तरह के जब भी जनसंख्या या वृद्धि घट रही है या बढ़ रही है, 2 ही तरीके से देगा, या तो कुछ बोलेगा कि प्रतिशत वृद्धि हो रही है या प्रतिशत कमी हो रही है, ठीक है ना। तो जब कमी हो रही है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, कभी भी हम इसे बढ़ाएंगे नहीं, उसको कम कर देते हैं। यहाँ वृद्धि क्रिया है ना, यानी 10 में 11 जोड़े 11/10 है, वहाँ हम क्या करते हैं कम कर देते हैं, क्लियर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक स्कूल में 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें से 36% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के के मासिक फीस कितना 480 है, और प्रत्येक लड़की की लड़के से 25% कम है। तो लड़की एवं लड़कों के फीस का कुल योग क्या है। देखिए फीस का कुल योग पूछा है दोस्तों। तो देखिए टोटल बच्चे कितने हैं दोस्तों 2000, ठीक है, 2000 हैं, जिसमें से 36% क्या है लड़कियां हैं। तो जाहिर सी बात है इसका हम 36% निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना।
36%। जब निकालेंगे तो प्रतिशत काटेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 36 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72, 72 पे 1 जीरो रख लेंगे, यानी इतना क्या हो गई हमारी, ये गर्ल्स हो गई यानी लड़कियां हो गई, ठीक है ना, लड़कियां हो गई दोस्तों, ठीक है। अब लड़के अगर देखा जाए तो कितना हो गया 36, यानी 100 से घटा लेंगे, या फिर डायरेक्ट इसमें से 2000 में से इतना घटा लीजिए। जब 2000 में से घटाएं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1280 हो जाएगा, ठीक है ना। 1280 हमारे क्या हो गए, ये लड़के हो गए, यानी कि ये क्या हो गए, ये लड़के हो गए, ठीक है ना। अब देखिए बोला है कि प्रत्येक लड़के का मासिक फीस कितना है 480 है, तो यानी कि इनका कुल योग कितना हो जाएगा 1280 और गुणे कितना कर देंगे दोस्तों 480। जाहिर सी बात है कि बच्चे हैं 1280 और एक बच्चे के, प्रत्येक बच्चे की फीस जो है 480 है, तो गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब बोला है कि और प्रत्येक लड़की की लड़के से 25% कम है, मतलब कि प्रत्येक लड़की की जो फीस है वो लड़के से 25% कम है। तो 25% कम है तो इसका मतलब देखिए हमारे पास लड़के की फीस कितनी है, इतना है, इसका 25% कम कर देते हैं दोस्तों, यानी 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, यानी 480 गुणे 1/4 कर लेंगे, ठीक है ना। तो 4 से काट लेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 एक कम 4 दूना के 20 यानी 120 हो जाएगा। 120 इसमें से घटा लेंगे तो 360 हो जाएगा। अब लड़की की जो फीस आ गई दोस्तों वो कितना आ गई 360 आ गई, तो देखिए 360 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 720, ठीक है। 360 गुणे 720 तो देखिए कितना हो जाएगा ये। अब इसका देखते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा 614400, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 614400 और इधर कितना हो गया दोस्तों 259200, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 13 3 हासिल 1 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और इधर कितना 6 2 8 हो जाएगा, यानी दोस्तों इतना हो जाएगा फीस, इतना रुपया, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।